मूवी स्टार्ट होती है और हमें एला नाम की लड़की दिखाई जाती है। एला स्टॉप मोशन एनिमेटर थी। उसकी माँ का नाम सुजैन होता है, वो भी वही काम किया करती थी। सुजैन के हाथों में अर्थराइटिस हो गया था, जिस वजह से वो अपने हाथों को हिला नहीं पाती थी। वो अपनी बेटी एला की मदद लेती है ताकि वो अपनी मूवी कंप्लीट कर सके। सुजैन उसे जिस भी तरह से पपेट मूव करवाने के लिए कहती है, एला उसी तरह करती है। लेकिन एला जब थोड़ी सी भी गलती करती थी तो उसकी माँ सुजैन उसे बहुत ज्यादा डांटती थी और ये बात एला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि उसकी माँ कोई काम नहीं कर सकती थी, एला अपनी माँ के तमाम काम किया करती थी। सुजैन को पता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो मरने से पहले अपनी ये मूवी कंप्लीट करना चाहती थी। वो एला को नकारा मानती थी और उसका मानना था कि एला कोई भी फिल्म नहीं बना सकती। लेकिन एला को अपने ऊपर भरोसा था कि वो स्टॉप मोशन मूवीज बना सकती है। एक दिन एला अपनी माँ से कहती है कि उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। उसकी माँ वो आइडिया सुनती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। एला की माँ उसे जरा भी अप्रिशिएट नहीं करती थी और वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो एला को घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। सुजैन जब रात को सो जाया करती थी तो एला चुपके से अपने घर से बाहर निकलती थी। वो अपने फ्रेंड टॉम और कुछ दोस्तों से मिलने जाया करती थी। वो सोई होती है। उसकी माँ सुबह सवेरे आकर उसे उठा देती है और उसे कहती है कि वो स्टूडियो में आए। दोनों स्टूडियो में काम कर रही होती हैं। अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है। एला अपने फोन का टॉर्च जलाती है और देखती है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई है। एला जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोमा में जा चुकी है। अब एला के ऊपर एक बोझ था कि वो अपनी माँ की मूवी कंप्लीट करे, लेकिन वो ये जानती थी कि वो अपनी माँ के बगैर इस मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अपने फ्रेंड टॉम को कहती है कि मुझे एक बहुत ही खामोश जगह की तलाश है जहाँ पर मैं अपनी मूवी को कंप्लीट कर सकूँ। ये सुनकर टॉम उसके लिए एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेता है। वो एला को वहाँ पे लेके जाता है। एला अपार्टमेंट देखकर बहुत खुश हो जाती है। टॉम उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम यहाँ पे सुकून से और खामोशी से कर सकती है। एला अपना सामान अपने अपार्टमेंट में लेके जा रही होती है। रास्ते में स्टेयर्स पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो बच्ची एला से बात करना चाहती थी, लेकिन एला उसे इग्नोर करके ऊपर चली जाती है। वो अपने रूम में स्टूडियो का सारा सेटअप लगा देती है और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक की आवाज आती है। एला जाकर देखती है तो वही छोटी बच्ची वहाँ पे मौजूद होती है। एला उसे अपने रूम में इनवाइट करती है और उसे अपनी मूवी दिखाती है। मूवी देखकर वो छोटी बच्ची कहती है कि ये मूवी तो काफी बोरिंग है, पर मेरे पास एक स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कि अगर एला चाहे तो वो उसे स्टोरी सुना सकती है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वो बच्ची ये भी कहती है कि इन पपेट्स में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही, कि वो कुछ ऐसा पपेट बनाए जिसे देख कर लगे कि वो सच में है। वो लड़की उसे स्टोरी सुनाती है। वो उसे कहती है कि उसके पास एक कहानी है जिसमें एक लड़की एक जंगल में खो जाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है कि क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये कहकर वो बच्ची यहाँ से चली जाती है और एला इस स्टोरी के बारे में सोचने लगती है। एला जब सोती है तो उसे एक ख्वाब आता है और वो अपने आप को एक जंगल में पाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसको कोई देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह जब वो उठती है, वो देखती है कि टॉम उससे मिलने आया है। इसके बाद एला स्टूडियो में आती है और देखती है कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था। उसने लड़की का पपेट बनाया हुआ था और एक सीन भी शूट कर लिया था। वो अपने लैपटॉप पे उस सीन को प्ले करती है और उसे वो सीन बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता उसने ये सीन कब शूट किया। अगले दिन टॉम की सिस्टर एला से मिलने उसके घर आती है और एला उसे अपना न्यू प्रोजेक्ट दिखाती है। टॉम की बहन भी एला की तरह एक आर्टिस्ट थी और वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी। उसे एला को प्रोजेक्ट देके काफी पसंद आता है और वो उसे कहती है कि वो काफी अच्छी मूवी बना रही है। उसके जाने के बाद छोटी बच्ची एला के रूम में आती है और एला उसे अपने लैपटॉप में वो सीन दिखाती है। वो बच्ची उस सीन को देख के कहती है कि अभी भी इसमें कुछ कमी है। वो उसे कहती है कि जो लड़की उसने बनाई है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही। वो बच्ची फ्रिज से गोश्त निकाल कर लाती है और वो एला को कहती है कि वो इससे पपेट को बनाए। ये सुन के एला हैरान हो जाती है और उसे इनकार कर देती है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि वो एक बार ट्राई करके देखे। वो जब उस कच्चे गोश्त से उस पपेट को बनाती है तो वो पपेट और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। अब एला उस पपेट के साथ शूटिंग करती है जो कि और ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। बच्ची उसे आगे की स्टोरी बताती है कि हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर वो एक आदमी से डरकर एक बंगले में छुप जाती है और वो आदमी उसे देख लेगा खिड़की के रास्ते। एला उसकी बात मान लेती है और ठीक वैसे ही शूट करती है।
एला उससे पूछती है कि वो लड़की जिस आदमी से बचकर भाग रही है वो उस आदमी का नाम क्या रखें। वो बच्ची उससे कहती है कि उस आदमी का नाम हम ऐशमैन रखेंगे क्योंकि वो राख से बना हुआ है और वो बहुत ज्यादा डरावना है। रात को जब एला सो रही होती है तो उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो बच्ची उस दरवाजे के सामने खड़ी होती है। वो एला को जंगल में ले जाती है। वो उसे कहती है कि उन्हें उस ऐशमैन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना होगा, इसलिए वो उसे एक मरे हुए फॉक्स के पास ले जाती है। वो उसे कहती है कि वो इसकी मदद से ऐशमैन को बनाएंगे। एला इस बात को करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। वो उस बच्ची से कहती है कि उसने आगे की स्टोरी उसे बतानी है या नहीं, पर वो ये नहीं करेगी। वो बच्ची उससे कहती है कि ठीक है फिर अपनी स्टोरी खुद ही बना लो, और वो यहाँ से चली जाती है। एला अब सोचने लगती है कि वो आगे की स्टोरी अब कैसे लिखेगी। उसे अब आगे की स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बच्ची आगे की स्टोरी जानती थी और वही उसे बता सकती थी। इसके बाद एला एक पार्टी में जाती है और वो टॉम की बहन से ड्रग्स मांगती है, और जब वो वॉशरूम में जाती है उस ड्रग्स को लेने के लिए, उसके बाद वो घर आती है तो वो बच्ची दोबारा उसे उसी फॉरेस्ट में ले जाती है और इस बार एला राजी हो जाती है कि वो फॉक्स से ऐशमैन को बनाएंगे। इसके बाद वो फॉक्स की बॉडी को अपने अपार्टमेंट में ले आती है और चीर फाड़ करके ऐशमैन को बनाने लगती है। अब जब वो शूटिंग कर रही होती है तो उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और एला जब नीचे देखती है तो उसे एक बड़ा सा ऐशमैन नजर आता है। वो वहाँ पर ऐशमैन के कंधे को देख पा रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि वाकई ही ये सब कुछ सच है या उसका कोई वहम। इसके बाद ऐशमैन उसके डोर पे आ जाता है और नॉक करता है। एला डोर के होल से देखती है तो उसे ऐशमैन की खून से भरी आंख नजर आती है। वो बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसका फ्रेंड टॉम उसके सामने है और वो फ्लोर पर ही सो गई थी अपना प्रोजेक्ट खत्म करके। इसके बाद एला अपनी बनाई हुई फिल्म को देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। उसकी फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो उसने कभी शूट ही नहीं किए थे। वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। एला की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसका फ्रेंड उसकी इस हालत से बहुत परेशान था। इसके बाद वो उसे अपने घर में ले जाता है। एला नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। जब वो नहा रही होती है तो उसे अपनी बॉडी एक वैक्स की तरह फील होती है, जैसे कि वो एक पपेट बन गई हो। टॉम जानता था कि वो अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस ले रही है, इसीलिए वो उसे रात इधर ही रुकने के लिए कहता है। को एला जब सो रही होती है तो उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और वो उधर अपनी पपेट को आता हुआ देखती है। एला बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रही होती और वो पपेट बेड पे चढ़कर उसकी थाइस को चीर देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो उठ जाती है। अगले दिन टॉम उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है ताकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो सके, और एला को वहाँ पर वही बच्ची नजर आती है। वो लड़की उसे वॉशरूम में बुलाती है और एला उसे कहती है कि उसे आगे की स्टोरी नहीं जाननी। एला उसे कहती है कि वो अभी इस पर काम नहीं करना चाहती। इसके बाद टॉम एला को कहता है कि उसने अपनी बहन से बात की थी कि वो अपनी कंपनी में एला को जॉब पर रखवा दे। वो चाहता था कि एला इस जॉब को करे ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। अगले दिन एला उसकी बात मान के उसकी बहन के ऑफिस में जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर मूवीज बनाई जाती हैं। वो चलते चलते एक रूम में जाती है जहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही थी। तभी उसी स्क्रीन पर अपनी पपेट नजर आती है और वो हैरान हो जाती है और वो उसकी बहन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। उसकी बहन उसे कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसने उसकी स्टोरी नहीं चुराई बल्कि वो उसकी स्टोरी से इंस्पायर है। ये सुनकर एला फौरन उसके पपेट को तोड़ देती है, जिसकी वजह से एला को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एला अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसकी माँ की तबीयत में बिल्कुल भी कोई बेहतरी नहीं आई थी। तभी वो इमेजिन करती है कि उसकी माँ उठ गई है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो एक पपेट बनकर रह गई है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी खुद की स्टोरी नहीं बनाई थी। रात को वो बच्ची उस एला के पास आती है और उसे आगे की कहानी सुनाती है। वो उसे कहती है कि अगले दिन ऐशमैन उस घर के अंदर घुस आएगा जिसमें वो लड़की छुपी हुई थी और वो ऐशमैन उस लड़की को टच करेगा। ये सुनकर एला उसे कहती है कि उसे ये कहानी पसंद नहीं आ रही और वो अपने हिसाब से कहानी चेंज करेगी। वो बच्ची उसे कहती है कि वो कहानी को चेंज करना चाहती है तो करके देख ले, लेकिन उसकी कहानी कभी चेंज नहीं हो सकती। एला जब अपनी कहानी को चेंज करने के लिए जाती है तो उसे बहुत अजीब फील होने लगता है और उसके प्रोजेक्ट से असली का ऐशमैन बाहर आ जाता है। एला ये देखकर बहुत डर जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टांगे मुड़ जाती हैं। तभी वो ऐशमैन उसे पकड़ता है और अपने मुंह से एक अंडा
निकालकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है। इसके बाद एला वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर वो इस प्रोजेक्ट के पीछे इतनी पागल क्यों हो गई है। इसके बाद टॉम उसे कहता है कि वो उस अपार्टमेंट को वापस कर रहा है क्योंकि अगर एला अकेली वहाँ रहेगी तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर एला उसे कहती है कि अभी उसे वो वहाँ जाने दे, लेकिन वो बहुत जल्द उस अपार्टमेंट को खाली कर देगी। इसके बाद टॉम उस अपार्टमेंट की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। एला उस बच्ची के साथ उस अपार्टमेंट का ताला तोड़कर अंदर आ जाती है। इसके बाद वो उस बच्ची के मुताबिक शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद अचानक एला उस बच्ची को अपने पास बुलाती है और उसका गला दबाने लगती है और उसे मारने लगती है। और जब वो बच्ची मर जाती है तो थोड़ी देर बाद उसके पीछे से वो बच्ची दोबारा आ जाती है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद एला रोने लगती है। इसके बाद वो बच्ची उससे कहती है कि उन्हें ऐशमैन के लिए थोड़ा सा और गोश्त चाहिए क्योंकि पुराना मांस ऐशमैन के ऊपर से सड़ चुका है, जिसकी वजह से वो उस ऐशमैन को यूज नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एला अपनी थाई से पट्टियां खोलती है और अपने स्टिचेस निकालकर वहाँ से कुछ गोश्त बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर टॉम और उसकी बहन आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो टॉम को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसकी बहन को कैमरा स्टैंड की मदद से मार देती है। इसके बाद वो टॉम के पास जाती है और वो उसकी सांसें रोककर उसे भी मार देती है। इसके बाद वो उन दोनों के गोश्त से एक बहुत बड़ा पपेट बनाती है और वो बच्ची उसे कहती है कि अब वो अपनी फिल्म को कंप्लीट करेंगे। तभी एला देखती है कि वो ऐशमैन अपने आप से चलने लग पड़ा है और वो उसके पीछे आ रहा है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उस कहानी में जो लड़की थी वो खुद एला है। वो भागने की कोशिश करती है पर ऐशमैन उसे आकर पकड़ लेता है और वो उसके मुंह को नोचने लगता है और एला के अंदर से वैक्स निकलने लगती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि असली पपेट एला ही है। इसके बाद वो अपने आप को उसी जंगल में पाती है। उसे उस जंगल में एक घर नजर आता है। वो घर के अंदर जाकर देखती है तो वो वहाँ उस बच्ची को देखती है जो कि वो उसकी बनाई हुई फिल्म देख रही होती है और वो उस फिल्म के एंड पे अपने आप को देखती है जो कि जमीन पे मरी पड़ी है। ये देखकर वो समझ जाती है कि असली फिल्म मेकर वो नहीं, वो बच्ची है जिसने अपनी बातों से उसे पपेट बना लिया और उससे वो सब करवाया जो उसे नहीं करना था। वो फौरन से एक संदूक में जाती है और अपने आप को उसमें लॉक कर लेती है। इसके बाद वो बच्ची उसे देखते हुए स्माइल करती है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।